मसीह खुदावन में आपकी सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेकर बढ़ेंगे, नेकी की तलाश। खुदा के लोगों, जो नेकी की तलाश करेगा वो मकबूलियत का तालिब होगा, वो सरफराज होगा, खुदा उसे सरबुलंदी बख्शेगा, इज्जत बख्शेगा। इसलिए नेक काम करने वाले बन जाएं, नेकी करने वाले बन जाएं। और आज के सुबह हम बात करेंगे उस बेटी की जो असीर करके लाई गई, जिसका दूसरी सलातीन के अंदर जिक्र है। खुदा के लोगों, आज सुबह इस बात को याद रखिए, कलाम में मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उस छोटी बेटी को नुमान कोड़ी ने जो असीर करके लेकर आया, नुमान कोड़ी ने बाला मारकर उसके माँ बाप को उस जगह मार दिया। और उसने अपनी आंखों से सारी चीजों को देखा और फिर वो अपने घर में ले गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जिसके माँ बाप को मारा गया, वो नुमान कोड़ी के घर में, वो किचन के अंदर खिदमत गुजारी का काम करती थी, वो उस घर में खिदमत करती थी। आप इमेजिन कीजिए कि इस बेटी का दिल कैसा है, नेकी करने वाले की स्पिरिट कैसी होती है, एक अच्छे किरदार की स्पिरिट कैसी होती है, नेक शख्स की स्पिरिट कैसी होती है। अब ये बेटी जो असीर कर छोटी बेटी वहां से लाई गई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने उसके माँ बाप को मारा वो उसी की शिफा के बारे में सोच रही है। नुमान कोड़ी था, वो कोड़ से भरा हुआ था और इस नुमान कोड़ी ने इस छोटी बच्ची के माँ बाप को मारा था। और वो बेटी, सोचिए कैसा नेक दिल रखती है, कैसी नेक सोच रखती है, और वो नुमान की शिफा का सोच रही है। और वो कहती है, अगर नुमान कोड़ी, अगर ये शख्स मेरे मालिक के यहाँ, मेरे आका के यहाँ, नबी के यहाँ, अलीशा के पास हो तो उसका कोड़ जाता रहेगा। खुदा के लोगों, ये कितना बड़ा दिल है नेकी करने का, ये कितनी बढ़िया सोच है कि जिसने उसके माँ बाप को मारा वो उसी की शिफा के बारे में, उसके तंदुरुस्ती के बारे में वो सोच रही है, उसके मुआवजे के बारे में सोच रही है। और नुमान कोड़ी जब अलीशा के पास गया तो उसका कोड़ जाता रहा। जब उसने दरिया यरदन में 7 बार गोता लगाया। खुदा के लोगों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। जिसने आपका गिरेबान पकड़ा हो, जिसने आपके मुंह पर थप्पड़ मारे हो, आपके मुंह पर थूका हो, आपको जलील किया हो, आपको गालियां दी हो, क्या आप उसके लिए नेकी कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही तो बात है, ये करने की जरूरत है। जहां सवाल पैदा नहीं होता वहां हमें काम करने की जरूरत है। ईमानदार वहां खड़ा हो जाता है। खुदा के लोगों, इसके माँ बाप को मारा गया, लेकिन इसने शिफा का उसके लिए अरेंज किया। हमारे माँ बाप को कोई गिरेबान सा पकड़े या बुरा भला कहे, क्या हम उसे मुआफ करते? क्या हम उसके लिए बेहतर सोचेंगे? अगर वो कोड़ी हो तो क्या हम सोचेंगे वो शिफा पा जाए? हम तो बददुआएं देंगे, ये मर जाए किसी तरीके से, जिसने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा किया है। हम बददुआएं देंगे, हम उसे मारने की कोशिश करेंगे जिसने हमारे माँ बाप को मारा होगा। लेकिन याद रखिए, बाइबल मुकद्दस का खुदा हमें कहता है, जान देने तक वफादार रहे, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जो जान देने तक नेकी करते हैं, वफादार रहते हैं, वो जिंदगी के ताज को हासिल करते हैं। खुदा के लोगों, इस दुनिया में हम जब निकलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, हमारी गाड़ी किसी को लग जाए, कोई हमें हिट कर दे, किसी ना किसी तरीके से अगर कोई हमें दुख दे, तो हम उसे मुआफ करते हैं, नेकी करते हैं, या हम उसके ऑपोजिट मुखालिफ खड़े हो जाते हैं और उससे हम बदला लेते हैं? हमारा रवैया क्या होता है? अगर आपकी जॉब को छीन ले तो आपका रवैया क्या है? कि आप नेकी करेंगे? खुदा के लोगों, ईमानदार तमाम हालतों के अंदर नेकी करता है और उसके नेक कामों के सबब से आसमान के खुदा की प्रस्तश होती है। इसलिए हमें नेक काम करने हैं। जब आप सुबह घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, किसी काम के लिए, अगर कोई गलती से आपके साथ आकर लग जाए तो उसे मुआफ करें और नेकी करें। अगर आपने उसका गिरेबान पकड़ लिया, उसे कहते हैं पैसे दें, जितना मेरा नुकसान हुआ है ये भरें आप, तो फिर कौन सी हम नेकी कर रहे हैं? खुदा के लोगों, नेक काम करने की स्पिरिट को वेलकम करें, ताकि इस दुनिया में रहकर आप नेक कामों से खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, दुआ करते हैं कलाम सुनने वाले बेहतरीन नेक काम करें और आपको जलाल मिले। यीशु नाम में आमीन।